जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को क्षति हुई है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुझे राजनीति में लाने वाले कपूर साहब थे। 85 में मैं तो फौज में था, जब मैं हज़ार में ठेकेदारी करता था। मैं आपका बस्ता लगाने के लिए जो दीवार वाले बूथ आपके माध्यम से मैं राजनीति में आया। आज जो खजूर के आशीर्वाद से हूँ। और कल रात को हम बैठक में थे, अच्छा एग्जाम की तैयारी चल रही थी, कहते में मेरे यहाँ से 1000 की संख्या आएगी। सुबह अचानक पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया, वो चले गए। आज भारतीय उस समय में मात्र 89 में एक विधायक हुआ करते थे, लखन सिंह कपूर साहब हुआ करते थे। इस घड़ी में मैं सुबह से उनकी पूरी परिवार, क्योंकि मेरे से पारिवारिक संबंध है। अभी भी माता जी बीमार है, 3 बार उनको देखने आया बीमारी के बावजूद। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की भावुकता और उनके आंसू बताते हैं कि हरवंश कपूर का जाना बीजेपी के लिए क्या मायने रखता है। व्यक्तिगत तौर पर गणेश जोशी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हरवंश कपूर का निधन होने की खबर सुनने के बाद तमाम नेता उनके आवास पर पहुंचे, जिनमें त्रिवेंद्र रावत भी शामिल थे। हर किसी ने हरवंश कपूर के योगदान को याद किया, चाहे समाज को लेकर हो, चाहे पार्टी को लेकर हो, चाहे संगठन को लेकर हो। हरवंश कपूर का देर रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ था, लेकिन अब उनका समर्पण, उनकी यादें हर किसी को भावुक कर रही हैं। सदैव और कभी वो टिकट मांगने नहीं आए, सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 1997 का जो चुनाव था, पार्टी ने विचार किया था कि किसी महिला को टिकट देना चाहिए और सबसे सुरक्षित सीट कौन सी हो सकती है। तो मैं संगठन का काम देखता था। माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी हमारे संगठन के प्रभारी थे, तो मैंने उनको कहा देहरादून सिटी सबसे ऐसी सीट है कि जिस पर हम महिला को खड़ा करेंगे तो वो जीतेगी। तो उन्होंने कहा आप बात कर सकते हैं कपूर साहब ने? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ, मेरे संबंध हैं, मैं संगठन का काम देखता हूँ। मैंने कपूर साहब से बात किया और उन्होंने उसके लिए सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र जी आप, मैं शाम को आपको बताता हूँ, मैंने आप ये भी बताइए मुझे कौन महिला हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ आपको। तो संगठन के प्रति, संगठन के निर्णयों के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक उदाहरण है। हरवंश कपूर सिर्फ एक विधायक या नेता नहीं थे, बल्कि वो एक सच्चे समाज सेवक के तौर पर भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। लगातार 8 बार वो विधानसभा का सदस्य चुने गए, 4 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश में और फिर 4 बार उत्तराखंड राज्य अलग बनने के बाद। हरवंश कपूर की यही खासियत थी कि वो सबको साथ लेकर चलते थे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। कहीं भी उनकी सियासी तौर पर कभी कोई लड़ाई नहीं रही। जो लोग चुनाव हारे उनसे, वो भी हमेशा उनकी तारीफ ही करते रहे। और हरीश रावत तो उनसे एक चीज़ ये सीखना ज़रूर चाहते थे कि कैसे वो लगातार चुनाव जीतते हैं, कैसे समाज को जोड़े रखते हैं। लेकिन हरीश रावत की ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई, यानी हरीश रावत को मलाल है कि वो हरवंश कपूर से ये गुण सीख नहीं पाए। वो एक आजाद शत्रु व्यक्ति थे। राजनीति में ऐसे लोग बहुत विलक्षण होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जिनके सब मित्र हों। मैं कभी कभी उनसे कहता था कि कपूर साहब, एक अब ये छोड़िए, कॉलेज खोलिए जिसमें लोगों को सिखाइए कि चुनाव कैसे जीता जाता है। आने वाली पीढ़ी नेताओं को बताइए, हम लोगों को सिखाइए कि कैसे जनता को अपने साथ जोड़ करके रखा जाता है। उन्होंने निरंतर अपने लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखा। आज लगता नहीं, जब वो अपनी अंतिम यात्रा में हैं तो चले गए हैं, लगता ही नहीं। हरवंश कपूर का लंबा राजनीतिक जीवन रहा, सामाजिक जीवन रहा, लेकिन इस दौर में कभी भी वो इस रूप में विवादों में नहीं आए कि उनकी छवि खराब हो। इसीलिए वो लगातार चुनाव जीतते चले गए, जनता के बीच अपनी पकड़ बनाते चले गए। आज उनका चले जाना यकीनन एक दुखद घटना है, लेकिन इसके बाद भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों को याद कर रहे हैं। और हर कोई यही प्रेरणा भी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को दे रहा है कि बनना है तो हरवंश कपूर की तरह बनो, जो एक अजात शत्रु की तरह हमेशा अपना जीवन जीते रहे।